आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी पे अगले विषय पे बात करने वाले हैं। जब आप कोई पीएचडी के लिए अपना प्रपोज़ल देते हैं या अप्लाई करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, या अगर स्पष्ट नहीं हैं तो जिनके साथ आप पीएचडी करने वाले हैं उनके साथ बातचीत कर कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट कर देनी चाहिए। तो हमारा आज का विषय जो है, जब आप पीएचडी के लिए किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको अपनी पीएचडी की तैयारी करनी चाहिए, इस पर हम संक्षिप्त में बातचीत करने वाले हैं। और ये बातचीत जो है ना, हम सांख्यिकी आधारित जो है पीएचडी के बारे में बात करने वाले हैं, या मोटे मोटे रूप से कह लीजिए, अंग्रेज़ी का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पर जो है बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि जब क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल करके आप कोई पीएचडी करते हैं तो उसका प्रारूप जो है थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग सा होता है। तो हम आज क्वांटिटेटिव रिसर्च द्वारा जो आप पीएचडी का प्रपोजल बनाते हैं, जो पीएचडी की संरचना करते हैं, या इसके बारे में जब काम करने की सोचते हैं तो उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि एकेडमिक रिसर्च जो होती है, जो पीएचडी करते हैं, उसकी कुछ विशेष खासियत होती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जैसे पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो आपको एक सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। सिनॉप्सिस में मूलतः आपको एक संक्षिप्त परिचय देना होता है एक विषय का, या सबसे पहले कह लीजिए आपको एक टॉपिक का चयन करना पड़ता है। ये मान के चलिए कि टॉपिक लगभग आप उसी क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जैसे आप सोशल मीडिया के संबंध में कुछ बात करने वाले हैं, या टेलीविज़न के संबंध में बात करने वाले हैं, या अखबारों के संदर्भ में कुछ बात करने वाले हैं, तो मोटा मोटा आपको ये चयन कर लेना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। अब ये क्षेत्र का चयन आप कैसे करेंगे, तो इसमें मूलतः 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक तो, और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, जैसे समझिए आपको टेलीविज़न में रुचि है, आपको सोशल मीडिया में रुचि है, या आपको किसी और भिन्न विषय में रुचि है, उस विषय में आपको काम करना चाहिए। क्योंकि आपकी रुचि आपको अगले 2-3 साल तक प्रेरित करेगी कि उस क्षेत्र में आप अच्छी तरह से काम करें। तो आपकी रुचि पे आपको अपना विषय का चयन करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जिसको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि कुछ सामग्री आपको उपलब्ध होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पीएचडी लिखना शुरू करते हैं तो पहला आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है। तो उस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, उस शुरू के चैप्टर के अंदर आपको कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं, और आपको आगे चलने के बाद उस क्षेत्र में कैसी हाइपोथेसिस बनाएं, कैसी परिकल्पना की संरचना करें, आगे कैसे काम करें, भिन्न अलग अलग विषय हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो उस मूल बात यह है कि आपको कुछ सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख पाएँ, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख पाएँ। तो शुरू के 2 चैप्टर जो पीएचडी में आप आगे चल के लिखने वाले हैं, उसकी तैयारी आपको, जो सामग्री आपको उपलब्ध होती है, उसमें करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पीएचडी आपको 3 या 4 साल में कर देनी चाहिए, और ऐसा कोई विषय नहीं चुनना चाहिए जिस पे सामग्री आपको बिल्कुल कम उपलब्ध हो। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, अब आप पैंडेमिक पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, समझिए जैसे स्वास्थ्य संचार के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, और आपने हाल में जो पैंडेमिक चुना है उस पर आप कुछ काम करना चाहते हैं। ये मान के चलिए कि उस संबंध में आपके पास फिलहाल जानकारी कम है, तो ये संभव है कि आपको वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर और जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, तो दूसरा चैप्टर होता है, उस पर आपको कम सामग्री मिले विस्तार से या कुछ अच्छी तरह से, पूरी तरह से इस विषय पे लिखने के लिए। तो ऐसे विषय से मेरा ये मानना है कि प्राय आपको बचना चाहिए। तो ये 2 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरी बात जिस पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जिस टीचर के साथ, जिस फैकल्टी या प्रोफेसर के साथ आप काम कर रहे हैं, उसको थोड़ी बहुत इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि जब पीएचडी करते हो तो आपको गाइड का होना ज़रूरी है, और गाइड को थोड़ा बहुत परिचय होना चाहिए उस विषय से, थोड़ी बहुत उसके अंदर रिसर्च की जानकारी होनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पीएचडी का चयन करना चाहिए, और यही चीज़ें फिर आपको सिनॉप्सिस लिखने में, प्रपोजल जो शुरू का आप सबमिट करते हैं, जिसके आधार पर आप आगे जाके काम करना शुरू करते हैं, टॉपिक का चयन करते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखते हैं। सिनॉप्सिस मूलतः जो है 5-10 पन्ने की हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम भी हो सकती है। 5 पन्ने से तो कम मैं समझता हूँ नहीं होती है। तो आपको पूरी चीज़ें से लिखनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है,
जब आप सिनॉप्सिस लिख लेते हैं, आपने क्षेत्र चुन लिया है कि मैं टेलीविज़न में काम करने वाला हूँ, तो आपको टॉपिक का एक सेंटेंस बनाना चाहिए। तो क्षेत्र चुनना अलग बात होती है और टॉपिक चुनना अलग बात होती है। टॉपिक मतलब शीर्षक आपका सुनना जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उसके अंदर। अब आप शीर्षक कैसे लिखेंगे? तो शीर्षक में मूलतः आपको 3 बातों का कम से कम ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब आपको तैयारी होनी चाहिए, थोड़ा आप आगे सोच लें कि कैसे आप काम करने वाले हैं, उसके आधार पे ही आप अपना शीर्षक बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप टेलीविज़न में काम करने वाले हैं, टेलीविज़न के कौन से क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप टेलीविज़न के न्यूज़ के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि आप एक विशेष टेलीविज़न चैनल द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं, जो न्यूज़ दी जाती है, उसका आप विश्लेषण करने वाले हैं, या किसी 2 टेलीविज़न चैनल का आप जो है तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। ये तैयारी आपको पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात जो है फिर आप शीर्षक में लिखोगे। अगर तुलनात्मक अध्ययन है तो शीर्षक में तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए। शीर्षक में आपने किसी एक चैनल को ले लिया, जैसे एनडीटीवी को ले लिया, या दूरदर्शन को ले लिया, या तीसरा कोई चैनल आपने ले लिया, तो उन तीनों चैनल्स के टेलीविज़न के नाम आने चाहिए। तो और तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको अपन कहते हैं मेथडोलॉजी, कि आपकी कार्य पद्धति क्या होने वाली है, आपकी कार्यशैली क्या होने वाली है, आप किस तरह की मेथडोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सर्वेक्षण करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है मोटे मोटे रूप से, कि आप लोगों के बीच में जाकर लोगों से इन 2 या 3 टेलीविज़न चैनल के बारे में एक प्रश्नावली आप देने वाले हैं, उनको भरने के लिए कहने वाले हैं, या खुद सामने बैठकर उनसे भरवाने वाले हैं। तो आपके शीर्षक के अंदर सर्वेक्षण जैसा महत्वपूर्ण शब्द आना चाहिए। ये शब्द जो है, ये टर्म जो है, ये शब्द ही नहीं है बल्कि एक ये ख़ास किस्म की शब्दावली है जो ये संकेत देती है कि आप सर्वे करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे में ये निहित होता है कि आप एक प्रश्नावली लोगों से भरवाने वाले हैं। और चौथी बात फिर ये आपके शीर्षक में आ सकती है कि आप ये काम कहाँ करने वाले हैं। क्या आप दिल्ली में करने वाले हैं? क्या आप विद्यार्थियों के बीच में करने वाले हैं? अगर विद्यार्थियों के बीच में करने वाले हैं तो आप कॉलेजेस में जाके करने वाले हैं। तो फिर उसमें कॉलेज का नाम तो नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि एनडीटीवी और जी न्यूज़ के न्यूज़ में तुलनात्मक अध्ययन का एक सर्वेक्षण, अध्ययन नहीं, अध्ययन शब्द थोड़ा ढीला ढाला शब्द है, किस तरह का अध्ययन वो आना चाहिए। तो आप इसमें सर्वेक्षण लिखिए और फिर कोलन डाल के ये कह सकते हैं कि दिल्ली के विद्यार्थियों के बीच में यह सर्वेक्षण, ऐसा कुछ इसमें संकेत कर सकते हैं आप। तो इसका टॉपिक लिखने में, इसका टॉपिक चयन करने में, इसका शीर्षक चयन करने में समय लगता है। आप एकदम से बैठ के नहीं कर सकते। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आगे क्या काम करने वाले हैं, जब तक आप टॉपिक का चयन नहीं कर सकते हैं। तो पूरे शोध के अंदर ये बात जानना बहुत ज़रूरी होती है कि आप आगे किस तरह से काम करने वाले हैं। वो तैयारी ही, उस तैयारी का विवरण ही आपके सिनॉप्सिस में आता है। और कोई भी अच्छी पीएचडी का एक लक्षण होता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आप जो भी निर्णय लेते हैं, उसका आपको जस्टिफिकेशन देना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये काम ही क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए, आपको इस बात को जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं और सर्वेक्षण की क्या सीमाएं हैं। क्यों आप इसके साथ लोगों के साथ बैठकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन है, या आप लोगों से जो है ना किसी विशेषज्ञों के बीच में जाके विशेषज्ञों से 1-to-1 बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं सामग्री को इकट्ठा करने के, डेटा को इकट्ठा करने के, और उसमें से आप शायद एक या कभी कभी 2 चुन लेते हैं। तो यही 2 क्यों चुने हैं, दूसरा आपने 2 क्यों और नहीं चुने हैं, इस चीज़ को जब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो एकेडमिक रिसर्च की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको सिनॉप्सिस, अब सिनॉप्सिस क्या होती है, सिनॉप्सिस ये होती है कि आप कैसे काम करने वाले हैं, है ना, कि आप सर्वेक्षण करने वाले हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि सर्वेक्षण आप किन लोगों के बीच करने वाले हैं, उनके थोड़ी सा आपको रेखा चित्र उसमें थोड़ा बताना चाहिए। जैसे आप अगर विद्यार्थी कहते हैं तो विद्यार्थी तो भाई आपको कॉलेज में भी मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, कॉलेज में पुरुष भी होते हैं, कॉलेज में महिलाएं भी होती हैं, बीए भी होता है, एमए भी होता है, पीएचडी के छात्र भी होता है। क्या इन सबके बीच में करने वाले हैं या कुछ चंद लोगों के बीच में करने वाले हैं। जब तक ये सूक्ष्म और पूरी जानकारी आप इसका विवरण नहीं लिखेंगे, जब तक आपकी सिनॉप्सिस
नहीं कर पाएगी। तो अपन फिलहाल अगले चर्चा में इस पे अपन थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। अभी हम यहीं स्थगित करते हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि आपको अगर सांख्यिकी आधारित या क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है और इसमें आपको एक सिनॉप्सिस लिखनी पड़ती है, एक क्षेत्र चुनना पड़ता है, एक उसका पक्ष चुनना पड़ता है, उसकी एक टॉपिक बनानी पड़ती है। इस विषय पर अपन ने आज बातचीत की है। धन्यवाद।